नमस्कार दोस्तों, यदि आप समर हॉलिडेज के अंदर शिमला घूमने का प्लान बना रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है और बेहद खूबसूरत और पॉपुलर हिल स्टेशन है इंडिया के अंदर, तो आज वाईटी भारत पर मैं आपके लिए ऐसे 4 क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं जो वाईटी भारत पर सबसे ज़्यादा कमेंट करके पूछे जाते हैं और बिल्कुल लेटेस्ट इस समय के अनुसार बनाए गए हैं। दोस्तों, 4 सवालों के जवाब लेने के बाद आपकी आगे आने वाली शिमला की ट्रिप बहुत ही ईजी हो जाएगी और आप पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे शिमला घूमने के लिए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आज वाईटी भारत पर आपको बताने वाला हूँ स्नोफॉल के बारे में कि क्या अब आगे शिमला में स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, लाइव मिल सकती है कि गिरी हुई मिल सकती है, क्या स्नोफॉल की सिचुएशन है। उसके लिए लैपटॉप की स्क्रीन में आप सामने देख भी रहे होंगे, मैं रिकॉर्डिंग करके आपको सामने दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको शिमला का बताऊंगा, देन कुफरी, और फिर आपको ले चलेंगे नारकंडा। दोस्तों, अभी है आज 25 मार्च और यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन दिख रहा है 1 अप्रैल तक का। अगर हम बात करें तो अभी दिल्ली में भी आपकी रेनफॉल पड़ रही है और हिल स्टेशंस पर भी ज़्यादातर रेनफॉल का ही माहौल बना हुआ है। तो यदि आप अभी स्नोफॉल को देखना चाहते हैं तो आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि स्नोफॉल कहीं नहीं दिखा रही है। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और मैं आपको यहाँ पर ले जाता हूँ अप्रैल महीने के अंदर भी और दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अप्रैल महीने के अंदर भी क्या आपको स्नोफॉल देखने को मिल रही है। दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अप्रैल 2023 का भी वेदर आपको दिखा रहा है, आपको कहीं भी स्नोफॉल नहीं दिख रही है। पूरे अप्रैल महीने के अंदर स्नोफॉल की संभावना शिमला शहर के अंदर बनती हुई नहीं दिख रही है। तो यदि आप स्नोफॉल देखने के लिए जाना चाहते हैं शिमला, तो अब आपका शिमला में जाना वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको अब रेनफॉल देखने को ही मिलेगी। बारिश पड़ रही है। अब वापस आपको लेकर के चलते हैं कि बारिश कब कब देखने को मिल सकती है। तो इस महीने के एंड तक तो आपको बारिश देखने को मिल ही रही है। इसके साथ साथ अप्रैल की कई डेट्स पर, जैसे आपको 1 अप्रैल पर भी रेनफॉल मिल रही है, 5 अप्रैल को है, 12 को है, 13 को है, और आगे हम चलें तो 23 से लेकर के फिर आगे 6 मई तक लगातार रेनफॉल देखने को मिल रही है। क्योंकि अब रेनफॉल का ही माहौल जो है वो शिमला में लगभग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर वही रहेगा आपका, 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच में टेम्परेचर जाएगा। मौसम सुहावना बना रहेगा, आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ जाकर के एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन स्नोफॉल देखने को अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। हालांकि पिछले सालों को अगर हम लोग देखें तो रेनफॉल कम पड़ती थी, लेकिन जैसे जैसे वेदर्स के अंदर चेंजेस आ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वेदर के अंदर भी अब लगातार चेंजेस देखने में आ रहा है। तो रेनफॉल जो आपको वेदर में दिखा रही है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्लान को चूज कर सकते हैं। घूमने को आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ में आपको ऐसी चीज़ें साथ में ले जानी होंगी जो रेन से आपको प्रोटेक्ट कर सके। अब दोस्तों, आपको लेकर के चलते हैं शिमला के दूसरे बेहद खूबसूरत और पॉपुलर हिल स्टेशन कुफरी। कुफरी में आपको बताते हैं कि क्या स्नोफॉल पड़ने की संभावना बन रही है या नहीं बन रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे जो मार्च के अंदर दिन रह गए हैं, 25 से लेकर के आगे तक का जिक्र हम करेंगे। तो 25 से आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी रेनफॉल है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, फिर 1 को भी आपको रेनफॉल दिख रही है। तो रेनफॉल लगातार हो रही है कुफरी के अंदर भी। जैसे आपने शिमला सिटी के अंदर देखा आपको रेनफॉल देखने को मिल रही है, ऐसे ही आपको आगे भी अब रेनफॉल लगातार देखने को मिलेगी। ये देखिए आप, फिर अप्रैल के अंदर हम जा रहे हैं तो बिल्कुल नॉन स्टॉप, ज़्यादातर एक आध दिन को अगर आप छोड़ दें तो लगातार बारिश पड़ने की संभावना बनी हुई है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर 14 अप्रैल तक की रेनफॉल है, उसके बाद फिर 23 से स्टार्ट होगी और 6 मई तक रेनफॉल बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि आपको स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये हो सकता है कि छुटपुट आपको थोड़ा सा स्नो शावर देखने को मिल जाए, लेकिन जो प्रॉपर रेन स्नोफॉल होती है वो देखने को आपको नहीं मिलेगी। ऐसा यहाँ पर वेदर आपको बता रहा है। अब चलते हैं आपको जहाँ पर शिमला के पास का हिल जो लगभग 60 किलोमीटर दूर है शिमला के माल रोड से। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या स्नोफॉल पड़ रही है या क्या संभावना है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको नारकंडा के अंदर, हालांकि अभी अगर आप जा रहे हैं तो हल्की फुल्की आपको स्नो कहीं कहीं देखने को मिल सकती है, लेकिन जो आपको प्रॉपर स्नोफॉल गिरती हुई लाइव होती है वो आपको क्या मिल रही है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों, 25 मार्च से दिखा रहा है, अगेन वही फिर सिचुएशन बन रही है। आपको यहाँ पर रेनफॉल दिख रही है 25 को लेकर के 26, 27, 28, 29, फिर 31, फिर 1। और अब चलते हैं आपको लेकर के अप्रैल के अंदर। तो लगभग मुझे लगता है वैसे ही सिचुएशन हो रही होगी
अप्रैल पूरे के अंदर कि आपको वही सिचुएशन देखने को मिलेगी। दोस्तों तो देख लीजिए, आपको वही हो रहा है पूरे महीने। आपको 14 तारीख तक दिख रही है, फिर अगेन 23 से स्टार्ट हो रही है और लगभग 6 मई तक जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि शिमला, कुफरी और नारकंडा में रेनफॉल की संभावना लगातार बनी हुई है, चाहे वो मार्च के एंड वीक की बात करें, अप्रैल में जाएं या मई के अंदर जाएं। तो रेनफॉल से संबंधित आप अपने क्लोथ्स को ले जाइए, अम्ब्रेला ज़रूर साथ में कैरी करिए, नहीं तो वहाँ जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप बाइक ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो आप संभल करके जाइए, रात्रि को अवॉइड करिए कि आप वहाँ पर ड्राइविंग करें, और अगर बाइक से भी आप जा रहे हैं टू व्हीलर को तो संभल करके जाएं, क्योंकि स्किड की संभावना जब बारिश होती है तो वो ज़्यादा हो जाती है। ऐसा रेनफॉल हालांकि पिछले के सालों में कम देखा जा रहा था, लेकिन क्योंकि पहाड़ों पर भारी वेदर में चेंजेस आ रहे हैं तो ऐसा प्रेडिक्शन करना इम्पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा दोस्तों सवाल पूछा गया है, यदि कुफरी घूमना चाहते हैं या आसपास के टूरिस्ट स्पॉट घूमना चाहते हैं तो सबसे सस्ता साधन क्या है। इसके लिए डिटेल्ड वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में ज़रूर बताना चाहूँगा कि HPTDC की एक बस चलती है शिमला के लक्कड़ बाज़ार से, उसमें बैठ करके आप शिमला के कुफरी और आसपास के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिकनिक स्पॉट्स को घूम सकते हैं। बहुत ही कम दामों में आप वहां पर जाकर के इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं नारकंडा कैसे पहुंचा जाए। तो नारकंडा जाने के लिए बस हैं, लेकिन वो थोड़ी सी चेंज करके जानी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप बाई टैक्सी घूमना चाहते हैं कुफरी और नारकंडा तो इनके दोनों के अलग अलग पैकेज बुक किए जाते हैं। तो कुफरी की अगर हम बात करें तो कुफरी लगभग 15 किलोमीटर के आसपास पड़ता है शिमला के माल रोड से, जिसका कॉस्ट आपका पूरे दिन का घूमने का लगभग 1100, 1200, 1300 रुपये डिपेंड करता है कि आप ऑल्टो कार कर रहे हैं या डिज़ायर कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप इनोवा कर रहे हैं तो 1800, 1700 रुपये का आपका कॉस्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप नारकंडा के बारे में बात करें तो वही एक कॉस्ट लगभग आपकी डबल पड़ेगी, क्योंकि 60 किलोमीटर नारकंडा वन साइड पड़ता है। घूमने के लिए एक अच्छा पिकनिक स्पॉट है, लेकिन क्योंकि अब स्नोफॉल लगभग ख़त्म हो चुकी है तो आप सोच समझ के जाइएगा। जब आप शिमला के मान रोड पर जाएंगे तो बहुत सारे टैक्सी वाले आपको वहां पर अप्रोच करेंगे कि नारकंडा में आपको फ़ोटो दिखाएंगे मोबाइल के अंदर, देखिए अभी इसी हफ्ते स्नोफॉल पड़ी है। तो उनकी बातों पर बिलीव मत करिएगा, कई सारे तरह के वहाँ पर फ्रॉड किए जाते हैं। लेकिन टैक्सी जेन्युइन होती हैं, 2-3 लोगों से कंपेयर करके आप किसी भी टैक्सी ड्राइवर से अपने टूर को बुक करवा सकते हैं। लोग जेन्युइन होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि अपना पेट भी पालना है तो आपको बताया जाता है कि वहाँ पर स्नोफॉल अभी गिरी हुई है, इतनी गिरी हुई है, उतनी गिरी हुई है, उन पर आप बिलीव मत करिए। स्नोफॉल के लिए आप YT भारत को फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सटीक जानकारी दी जाती है कि कब कब वहाँ पर क्या क्या सिचुएशन बन रही है। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट तीसरा सवाल हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या कुफरी के अंदर जाकर के हॉर्स राइडिंग करना सेफ होगा। क्योंकि जब आप कुफरी में स्पॉट पर जाते हैं और आपको ऊपर साइड में जाना होता है टॉप पर, तो आपको वहाँ पर हॉर्स राइडिंग के द्वारा जाना होता है, क्योंकि पैदल जाने में बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, टाइम भी लगता है। तो हॉर्स राइडिंग क्या सेफ़ है कि नहीं है, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने हॉर्स राइडिंग करी थी, या मेरे जो वीडियो को आप देखेंगे जिसका मैंने वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया है, तो वहाँ पर आप कमेंट जा कर के आप पढ़िएगा कि ज़्यादातर लोगों के साथ वहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं। हमारे साथ भी जो हमारे फैमिली के लोग गए थे उनमें से भी एक के साथ एक्सीडेंट की सिचुएशन बन गई थी। तो हॉर्स राइडिंग करना कुफरी में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हालांकि अगर आप जाते हैं तो आप अपने रिस्क पर जा सकते हैं, लेकिन सेफली जाइएगा। एक वहाँ पर सेकंड ऑप्शन मुझे बताया जा रहा था, जिप्सी के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अगर वो ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप उसको चूज़ करिए। हॉर्स राइडिंग को मैं तो नहीं आपको बोलता कि आप हॉर्स राइडिंग के थ्रू जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो रिस्क पे आप अपने जाइए, और अपने जो आपको घोड़ा लेकर के जा रहा है, खच्चर लेकर के जा रहे हैं, उन भैया को ज़रूर बोलिए कि भैया सेफली लेकर के जाओ, और तभी हम इस पर बैठ करके आगे मूव करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले सवाल का, जो है 4th नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में बना रहता है। उसे पूछा गया है कि अगर हम शिमला जा रहे हैं तो हमें होटल कहाँ पर बुक करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ मैंने पहले भी वीडियो में क्लियर करी है कि शिमला के माल रोड के आसपास ही सबसे ज़्यादा साइटसीइंग प्लेसेस हैं। तो अगर आप शिमला के माल रोड के आसपास या माल रोड के ऊपर ही अगर आप होटल बुक कर लेते हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जब चाहो, जितनी देर चाहो, सुबह सुबह निकलना चाहो तो घूम सकते हो, लेट नाइट घूमना चाहो तो घूम सकते हो। गोल्डन चांस आपके लिए बन जाता है अगर आप शिमला के माल रोड पर ही होटल ले लेते हैं। मैं जब भी शिमला जाता हूँ तो शिमला के माल रोड पर जो हाई कोर्ट की पार्किंग है उसके आसपास होटल लेता हूँ। काफ़ी पीसफुल प्लेस भी है और आप वहाँ पर जाकर के आराम से स्टे भी कर सकते हैं।
होटल क्लार्क के पास ये सब होटल्स पड़ते हैं। वो एक आइडल लोकेशन है, शांत भी है और घूमने फिरने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन में से एक है। अगर आप वहाँ ले लेंगे तो उसके बाद आप शिमला के माल रोड के आसपास जो आपका लक्कड़ बाजार है, माल रोड है, द रिच है, क्राइस्ट चर्च है, जापो टेम्पल है, गेटी थिएटर है, इसके साथ साथ फिर कालीबाड़ी टेम्पल है, ऐसे स्कैंडल पॉइंट है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब चाहो तब एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आपके लिए सबसे आइडियल सिचुएशन बन जाती है। इसके साथ साथ द लिफ्ट है, स्टेट म्यूजियम है, तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कभी भी अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो होटल कभी भी लीजिए शिमला में, कोशिश करिए कि आप माल रोड के ऊपर ही लें या बिल्कुल ऐसे अप्रोचिंग जगह पर लें, जैसे शिमला का आपका हाई कोर्ट हो गया, वहाँ के आसपास लें तो आप ये अप्रोचेबल हो जाएगा। आप कभी भी आ जा सकते हैं। बाकी दोस्तों, वाईटी भारत पर अगर कमेंट करके मुझसे कुछ सवाल आपके छूट गए हों तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं देखा हूँ आप लोग बहुत भारी संख्या में वाईटी भारत को प्यार करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन कम हो रही हैं। प्लीज़ प्लीज़ आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरी और मेरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन क्रिएट करता है। नीचे देखिए रेड रंग का सब्सक्राइब बटन आ रहा है, जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें। फैमिली फ्रेंड में कोई जा रहा हो तो इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें, क्योंकि ये शिमला का सबसे यूजफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है। बाकी चैनल पर मेरे 750 से ज़्यादा वीडियो आ चुके हैं। इंडिया और इंटरनेशनल के अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन की मैं जानकारी लगातार आप लेकर के आता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह के बहुत ही अगले इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक ये नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बनी रही वाईटी भारत पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए वाईटी भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।